Hello, everybody. It's so wonderful to see you all. And a very good house, indeed, it has been. We've had more than 200 seats sold. Perhaps people are bought it and not coming because of the weather, but definitely 200 seats have gone. Thank you very, very much. We've been trying to bring very good theatre to the circles of Delhi, and this is our attempt. Sri Ram Center indeed is a wonderful auditorium. It has amazing lights and can be utilized fully and to the fullest of capacity. I'd like to thank Sri Ram Center timelessly again and again for being my faithful auditorium partners for I don't know how many years. I started my play here when I was 18 years old, and that is about 33 or 40 years, I guess. Thank you so much, everybody. Once again, thank you. Please come, ma'am. We're waiting. Please sit down. If you don't mind, sir, can you close the door, please? Thank you. We're just about to start. You're right on time. Take your time. Welcome, everybody, to Jal. It is about 1.5 hours long, and after about 40 minutes, we will have an interval, which I shall announce. Thank you very much. Please sit down. It's a murder mystery, so enjoy and smile and feel scared if you want to. Enjoy yourself. Welcome to Jal. सुप्रभात श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। हम आपके लिए एक अत्यंत गंभीर बुलेटिन लेकर आए हैं। आज रात लगभग 10 बजे शिमला के माल रोड में एक दुखद घटना घटी। शर्मिला बख्शी, जो कि उसी श्रेता की निवासी थी, एक भयंकर अपराध की शिकार हो गई। उनकी हत्या की गई है। प्राधिकरणों ने चश्मदीद गवाहों के आधार पर संदिग्ध का विवरण जारी किया है। व्यक्ति का वर्णन लंबा और गोरा होने के साथ साथ एक लाल मफलर और हल्के रंग के ओवरकोट पहने हुए किया गया है। पुलिस यह अनुरोध कर रही है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास इस मामले से संबंधित कोई भी जानकारी हो, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आगे आए और न्याय की सहायता करें। सुरक्षित रहें। सुप्रभात। शीला, शीला, my God, it's so cold, damn it. शीला, अरे आजकल की काम वालियां। शीला, where are you? शीला, कहाँ गई तुम? शीला, शीला, ये मालिनी भी ना इडियट है, इडियट। अच्छे खासे हिलटॉप गेस्ट हाउस को हेलटॉप बना दिया। राहुल, राहुल, there you are. क्या बात है मालिनी, तुम अभी भी काम ही कर रही हो। अरे क्या काम 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 करती रहती हो सारा दिन। आओ जरा बैठो मेरे साथ भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया करो ना। आओ आओ आओ, से आ जाओ। आओ जरा बैठो मेरे साथ, थिएटर का मजा लेते हैं। देखो, रहने दो यार। माय गॉड स्वीटहार्ट, योर हैंड्स आर सो कोल्ड। अभी बर्तन धो के आई ना। वैसे भी तुमको पता मेरे को ठंड तो लगती नहीं है, स्वेटर भी नहीं पहन रखा मैंने। तुम्हारी तो बात ही अलग है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम वो सूप के पैकेट्स लेके आए? कहाँ यार, तुमने तो स्पेसिफिकली टोमेटो वाला मंगाया था ना, वो मिला ही नहीं। बस कल वो मशोबरा में कुछ सामान भूल गया था। अच्छा वैसे तुम चिकन लेकर आई? नहीं यार, कुछ फ्रेश मिला ही नहीं। ऊपर से बाहर इतनी ठंड थी कि बस पूछो ही मत। मैं कार वाज किडिंग ऑन द रोड। पता चला कल तक हम इग्लू में रह रहे होंगे तो। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, बस ये लाइट ना चली जाए। हाँ यार, हीटर तो ऑन रखना ही पड़ेगा। काश कंपनी वालों ने कोयला भी भेज दिया होता। मालिनी लिसन, हमारे बीएनबी के प्रेस्टीज का सवाल है। आई जस्ट होप सब ठीक से हो जाए।
वैसे ये शीला कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रही। नहीं पता यार, ये काम वाली अभी ना बिना बताए छुट्टी ले लेती है और फिर सारा काम मेरे सर पे आ पड़ता है। तुम्हारे सर? एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन तुम्हारे सर? लाइक रियली? वैसे तो हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, बस मेरे को खाना बनाने को मत बोलना। हाँ हाँ, वो मेरा डिपार्टमेंट है। वैसे भी रेडी टू ईट मैगी, MTR, कप नूडल्स, उन सब के सारे पैकेट्स पड़े हैं। बट मालिनी, सब सब ठीक से तो हो जाएगा ना? मेरे फेवरेट मामा की प्रॉपर्टी मिल गई है, गेस्ट हाउस भी खड़ा हो गया है, सिर्फ चलाने में क्या ही दिक्कत है? अरे नहीं नहीं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अरे मुझे भी ये काम बहुत पसंद है। तुम्हारी तो हद ही हो गई यार, तुमने हमारे हिलटॉप को हिलटॉप बना दिया। कोई बात नहीं, हमारा हेड टॉप भी खूब चलेगा। तू बहुत बहुत यूजलेस है। अच्छा प्लीज जाकर जनरेटर चेक कर लिए। इतनी ठंड में यार, बाद में कर लूंगी ना, अभी ऑन कर दूं? हाँ अभी थोड़ी, 10 बजे के बाद ऑन करेंगे। अभी क्या है? कंजूस। वैसे यार सबकी डिटेल्स ना पहले ही लेने चाहिए थे। क्यों? यार वी न्यू टू दिस, और फिर कौन सा कोई होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर रखी है, सबके बाद से ईंटें पत्थर निकले तो? अरे तुम भी ना पता नहीं क्या क्या टेंशन लेती रहती हो। आई एम श्योर मालिनी सब अच्छी जगह से आ रहे होंगे, डोंट वरी। हाँ वैसे तो आजकल कोई भी करोड़पति हो सकता है। ओफ, आई रियली डोंट केयर कौन कहाँ से आ रहा है, बस सब पैसे देते रहे। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, देखिए ना बाहर का मौसम कितना ख़राब है और मेरी टैक्सी भी यहाँ आपके गेस्ट हाउस के बाहर ही आकर ख़राब हो गई। आई एम विक्रांत, नाम तो सुना ही होगा। ओह माय गॉड, यू आर सो ब्यूटीफुल। आपको ठंड तो नहीं लग रही ना? ये मेरा दुपट्टा ओढ़ लीजिए। वैसे आपका नाम मालिनी तो नहीं? मैंने आपको फ़ोन करा था, याद है? देखिए ना मालिनी जी, बाहर का मौसम कितना ख़राब है और ये मेरी टैक्सी भी आपके गेस्ट हाउस के बाहर आकर ही ख़राब हो गई। लेकिन अब मैं आ गया हूँ। आई एम विक्रांत ओबेरॉय। आई एम मिस मालिनी, द ओनर ऑफ दिस गेस्ट हाउस। वैसे मालिनी जी, मुझे लगा था कि आप बहुत खड़ूस, नकचड़ी, वॉर विडो टाइप होंगी और आपका ये जो घर है ना, टूटा फूटा जालों से भरा होगा, लेकिन आपका ये घर तो काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। आई क्वाइट लाइक इट। वैसे मालिनी जी, आपके पास कोई पेट शेट तो नहीं है ना? नहीं, बट व्हाई डू यू आस्क? एक्चुअली आई एम एलर्जिक टू पेट्स, लेकिन आई एम श्योर आपके पास एक टीक वुड का अलमीरा तो ज़रूर होगा। उस पर आपका वो रखा होगा मेकअप किट, उसमें आपकी लाल लिपस्टिक्स, आँखों के लिए काजल, माथे की बिंदी और वो छोटा सा रोज़ परफ्यूम, और उसके साइड में एक लंबा सा पर्शियन कार्पेट। क्या उसे देख सकते हैं? कमरा तो नहीं दिखा सकती, लेकिन डाइनिंग रूम में भी है। हाँ तो वो वाला देखते हैं। ओह राहुल, मीट माय बॉयफ्रेंड एंड बिजनेस पार्टनर राहुल। बॉयफ्रेंड? वैसे आपके ये लायक तो नहीं लगता। देखना यार राहुल, बाहर का मौसम कितना ख़राब है। एक सर का झोंका जिस्म को जमा देता है और दूसरा आपकी सांसों को रोकने के लिए काफ़ी है। आइए विक्रांत, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। अच्छा मालिनी, तुमने सर के लिए राइट वाला रूम बताया ना? हाँ वही बात। देख राहुल, मुझे तो सुपर डिलक्स रूम ही चाहिए विद किंग साइज बेड। मैं ज़रा हाथ पैर चौड़े करके सोता हूँ। अच्छा फिर आप खुद ही क्यों नहीं देख लेते? शायद आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। मालिनी जी, आई डोंट थिंक योर फ्रेंड लाइक्स मी वेरी मच। वैसे आपका शादी का प्लान तो नहीं है ना इसके साथ? जब होगा तब देख लेंगे, बट आपका वेडिंग कार्ड जरूर भेजेंगे। देखिए, आई होप यू डोंट माइंड मी सेइंग दिस। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई थिंक आई अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी क्वाइट वेल। मेरा मानना है कुछ लोग इंटरेस्टिंग होते हैं और कुछ नहीं। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। आई डोंट अग्री विथ यू देयर। आई फील लाइक एवरी पर्सपेक्टिव इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। क्या आपको पता है मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, किसके बारे में सोच रहा हूँ? नहीं, हाउ वुड आई नो? बट आप वो सब छोड़िए, ये बताइए, डू यू स्मोक? बिकॉज़ आई हैव गिवन यू अ नॉन स्मोकिंग रूम। सिगरेट? नो नो, नेवर। आर यू एन आर्टिस्ट बाय एनी चांस? नो नो, आई एम एन आर्किटेक्ट, बिल्डिंगें बनाता हूँ। ओह आइए राहुल, आपकी फ्रेंड तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
टिपिकल इंडियन वुमन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। Oh, I already know that, sir. And she's also a very beautiful woman from inside as well as outside. By the way, mister, she's my girlfriend, not my friend. दैट्स सो स्वीट ऑफ यू राहुल, बट बहुत सारे काम पड़े हैं, वो भी निपटाने हैं। तुम जाकर मिस्टर विक्रांत को इनका रूम दिखा दो। चलिए जी, चलिए आपके रूम तक आपको छोड़ आता हूँ विक्रांत जी। जी नहीं, सर बोलो। हाँ हाँ भाई विक्रांत सर, चलो। आइए आइए। ये हिलटॉप गेस्ट हाउस है या हेलटॉप? राहुल, राहुल, हाँ। दो बारी है। Oh, I'm so sorry, ma'am. It will be changed. Don't worry. It's all right, it's all right. I am Pammi Ahuja जी। और मैं राहुल शर्मा, ओनर, बिजनेस पार्टनर विद मालिनी। आइए ना मैम, आइए, बैठिए बैठिए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आने में? वैसे मौसम काफी खराब है, आप बैठिए ना। आपका सामान क्या है वैसे? मेरा ते जी बहुत बड़ा लगेज है, बाहर पे है, मेजर राजवीर उनके नाल खड़े ने। राहुल एक बार देखो ना, मतलब आराम से हीटर के पास बैठ जाइए। वैसे जी टैक्सी सी ना, उन्हें सानू दरवाजे तक छोड़न की भी जहमत नहीं की। मेरी अपनी गड्डी ते स्टेशन तो निकलते ही खराब हो गई। फिर मैं बड़ी मुश्किल दे नाल मेजर राजवीर दे नाल बड़ी मुश्किल दे नाल इत्थे पहुंची हां। पर एक गल दसो, तुसी सानू पिकअप वास्ते गड्डी क्यों नहीं भेजी? वी सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस पम्मी जी, लेकिन हमें आपकी ट्रेन अराइवल की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। वैसे एक गल दसा माई डियर, आजकल सारी गड्डियां टाइम पे आंदियां ने और चंडीगढ़ तो इक्को ही गड्डी आंदी है। आप लाइए, मुझे अपना कोट दे दीजिए। आप आराम से हीटर के पास बैठिए, राहुल आता ही होगा। ओ वैसे राहुल कितने गया? बर्फ विच किथे फिसल ना जावे, बाहर बर्फ आई हुई है। ही इज क्वाइट स्ट्रांग, आई एम प्रीटी श्योर ही विल मैनेज। ओके जी, पर वैसे एक गल दसा, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੀ? आई मिस मालिनी। ਓ ਯੂ ਲੁੱਕ ਟੂ ਯੰग। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? एक्चुअली बिजनेस वास्ते थोड़ी एक्सपीरियंस की तो जरूरत होती है ना। मुझे राजेश खन्ना के सारे गाने पसंद हैं। तो इंट्रोड्यूस करवाना भूल गई। पम्मी जी, मीट विक्रांत। ओ कैसे होती है उसको विक्रांत? ठीक हूँ, ठीक हूँ। ये घर कितना खूबसूरत है ना। मैनू तो एडवर्टाइजमेंट जो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं है। एडवर्टाइज थर्ड क्लास अरेंजमेंट है। उनके तो बाद इन्हों की कोई सर्विस ही नहीं हैगी। हाँ जी, मांग लीजिएगा। मैं तो जी रिबेट मंगागी, पूरी रिबेट। मम्मी जी, अगर आपको हमारी फैसिलिटीज इतनी सब स्टैंडर्ड लग रही हैं तो आप अभी जा सकती हैं। क्यों जी, इस ठंड के मौसम में मैं कितने नहीं जाने वाली हूँ। मैं तो हम पूरा घर वेखांगी, तुसी मेरे नाल चलो जी। ना की है जी ਤੁਹਾਡਾ? राहुल शर्मा, आइए ना मैम, आइए 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 दिस वन मैम। हेलो, मालिनी, या मैं कामया हो जाओ, मेरे नाम से बुकिंग होगी। नाइस टू मीट यू काम्या। बाहर मौसम वाकई में बहुत ख़राब है। आपका रूम रेडी है, राहुल आता ही होगा, फिर तो शुरू लो। मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन क्या मैं हीटर के पास बैठ सकती हूँ? आई जस्ट वांट टू मेक माई सेल्फ लिटिल कम्फर्टेबल। इट्स डैम कोल्ड। Hi Malini, this is Rajveer. I don't know. आइए About where you? ओ सर, आपकी टैक्सी ढूंढने में थोड़ा ज़रा टाइम लग गया। आप बैठिए ना, वेलकम टू आवर गेस्ट हाउस। प्लीज हैव अ सीट। ओह हाय काम्या, आई एम राहुल। मैं पिछले साल भी यहाँ आया था, तब भी मौसम इतना ही खराब था यार। बारिश हो रही थी, बर्फ गिर रही थी। Anyway, you just show me my room. Sure sir, let me help I you with the waited bags. a lot outside. I was saying, let me help you with the bags. No, thank you. Just show me. राहुल, हाँ जी। वो लग्जरी स्वीट मैंने विक्रांत को दे दी है, सुपर डिलक्स रूम पम्मी जी के लिए है, तो डिलक्स रूम मेजर राजवीर के लिए रेडी कर दिया है। आई होप यू डोंट माइंड। Not at all. Thank you.
आइए सर, आइए आइए। सो दिस इज आवर गेस्ट हाउस। यहाँ पे Oh, by the way, the weather forecast says it's going to snow. So I hope your pantry is stocked. Yeah, we have enough stock. Don't worry about it. Okay. मैं जाकर आपका रूम रेडी कर देती हूँ. That it's comfortable by the time you take it. Okay. come come in. I'll show you a room. How about that? एक्सक्यूज मी, आज की ये लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? Excuse me, who are you? आई एम विक्रांत ओबेरॉय। I don't know. वैसे ये तो बता दो आज की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? तुम खुद क्यों नहीं पढ़ लेते? वैसे ये मर्डर केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ओह, यू मीन मर्डर मिस्ट्री? अगाथा क्रिस्टी टाइप है क्या? मुझे तो ऐसे केसेस बहुत पसंद आते हैं। Race course के पास one lady was found dead with her head chopped off. And whoever must have done this, it would have to be so crazy in mind to commit such a crime. Wow, अच्छा, interesting. हाँ, आई रिमेंबर हियरिंग इट ऑन द रेडियो कि जिस शख्स ने ये मर्डर करा है वो एवरेज हाइट का है, उसने ओवरकोट पहन रखा है और एक हैट। बिल्कुल ये राहुल की तरह तो नहीं? ये तो बहुत important information है and it shouldn't be ignored. अच्छा, तो वो मर्डर केस के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग। देखिए, यहाँ तो पहले ऐसा कभी कोई केस नहीं हुआ। आजकल क्राइम्स काफ़ी बढ़ गए हैं। वैसे उस लेडी का नाम क्या था? मिस शर्मिला खन्ना नाम था शायद। ज़्यादा डिटेल्स तो अभी मालूम नहीं है, पर रॉबरी तो डेफिनेटली नॉट। Obviously robbery नहीं है. Her head was chopped off and her eyeballs were gouged out. It's not a normal crime. He must be a psychotic killer. काम्या, आपका रूम रेडी है. गर्म पानी भी अवेलेबल है if you want to freshen up. Okay, sure. Why not? राहुल, can you just go through the dinner menu एक बार? पनीर मखानी, चिकन करी, दाल and salad. Do you think that will be enough? हाँ हाँ, इट्स ऑल राइट, इट्स परफेक्ट। चलेगा, थोड़ी दौड़ेगा ये तो। कम काम्या, I'll show you a room. मालिनी जी, कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प? मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और उसके साथ थोड़ी वाइन हो जाए तो और मज़ा आ जाता है। मैं तो आपके किचन चला। Really don't understand you, मालिनी। First of all, you give this Vikrant the best room in the house, और अब हमारे किचन में जा रहा है। What is this यार? Relax यार, he's a very innocent guy. अपने गेस्ट खुद खाना बनाना चाहे तो उसमें दिक्कत क्या है? You don't know such kind of people. उंगली दोगी ना तो पूरा का पूरा हाथ पकड़ लेंगे, I'm telling you. क्यों, तुमको उनके बैग में ईंटें मिले? अरे नहीं नहीं, उसमें तो कोई वजन ही नहीं था। बस innocent दिखता है नहीं। And anyways, you shouldn't trust someone so soon and so easily. अच्छा, तुम वो सब छोड़ो. You notice how weird Kamya was, telling all of these gory details about the murder? I know, right? I also felt these weird vibes from her. जैसे she was enjoying the details of that murder. कितना Haven't met a woman like her. यार. इतना mixed crowd है ना गेस्ट हाउस का इस बार. अब कौन आ गया? सारे गेस्ट तो आ गए थे. शायद वो मर्डरर होगा, तुम्हारी भी आंखें लेने आया होगा, हाँ? Hello, thank you so much. Thank you so much for letting me in. You don't know how I'm feeling right now. I'm so grateful कि मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे. You know, I must share this with you. How did I land here? I was in one of these art exhibitions in Shimla. और जब मैं वहाँ से बाहर निकली तो क्या देखती हूँ, मेरी मर्सिडीज बर्फ में फंसी हुई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और उस चकाचौंध रोशनी, तूफान। मुझे तो लगा मैं मर जाऊंगी। मुझे मालूम है मैं कैसे लड़कती फड़कती गिरती पड़ती यहाँ पर पहुँची हूँ। एंड आई एम एक्चुअली कंसिडरिंग माई सेल्फ लकी कि मैं यहाँ आ गई हूँ। इट्स लाइक स्ट्रोक ऑफ लक, मैं जिंदा भी हूँ। इट्स लाइक अ लाइफ सेवियर एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस ब्यूटिफुल गेस्ट हाउस।
कैन आई रिक्वेस्ट यू, मुझे आप एक रात रहने के लिए एक कमरा देंगे, सिर्फ एक रात प्लीज। We understand your pain, ma'am, but we are really sorry. We have packed your full. We don't have any space. नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, कुछ ना कुछ तो एडजस्ट कर लेंगे ना। मैं बहुत एडजस्टेबल हूँ, आई कैन एडजस्ट एनीवेयर, मैं आई कैन स्लीप ऑन द काउच। और चाहिए भी क्या, एक छत रहने के लिए, बस एक कमरा, एक छत, एंड मे बी सम गुड म्यूजिक, दैट्स व्हाट यू नीड इन दिस वेदर, इजंट इट? वैसे मैम हमारे पास एक बड़ा कमरा है तो, जो मिस पम्मी आहूजा ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर आप एडजस्ट कर सकती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे। पम्मी आहूजा, हू इज शी? एनीवे, आप प्लीज मुझे बताइए, आई एम रेडी टू टेक अप एनीथिंग दैट यू हैव टू ऑफर मी। आपका पानी का सामान क्या है? Oh, I carry everything wherever I go. I'm an artist by profession. What I need is just one charcoal pencil and paper. And I'm sure paper तो आपके यहाँ मिल ही जाएगा। Definitely मैम। That's it. और वैसे चाहिए भी क्या किसी को जिंदगी में? That's interesting. आप एक काम कीजिए, आराम से हीटर के पास बैठिए, तब तो कुछ इंतजाम करते हैं हम लोग। Thank you so मालिनी, much. वो जो एक छोटा वाला कमरा है उसी को रीअरेंज कर देते हैं मैम को भी। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं। Thank you once again. मैं देख रही हूँ आपको मेरे लिए कितनी पेन उठानी पड़ रही है, बट आई एम रियली थैंकफुल अगेन एंड वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आई मस्ट से मालिनी, यू हैव मेंटेन्ड योर गेस्ट हाउस वेरी ब्यूटिफुल, एंड एज इट इज, यू नो, आई लव मॉन्यूमेंट्स, सो फॉर मी इट्स लाइक अ डबल स्ट्रोक। जाने क्यों ऐसा लगता है यहाँ पर मुझे सारी दुनिया से दूर, सब लोगों की नफरत से दूर 2 पल के सुकून मिल जाएंगे, और शायद मैं अपनी जिंदगी की सच्चाई अपनी पेंटिंग में उतार कर पूरी कर सकूंगी। वैसे भी यहाँ आता कौन होगा इतनी शांत जगह में? कौन आएगा? न दूध वाला, न चौकीदार, न धोबी, कोई भी तो नहीं। और शायद जब तक मैं ये पूरी पेंटिंग करूंगी, मेरे और इस पेंटिंग के बीच में सिर्फ बर्फ होगी, और सिर्फ बर्फ। सोचो ना, टप टप करती बूंदों की आवाज, और उसके बाद तूफानी रात का ये सन्नाटा, जाने क्या क्या बयान करेगा। सुनी अनसुनी सच्चाई के झरोखों के पीछे झांक कर तो देखो, क्या कहानी, क्या हकीकत, what is fiction, what is reality, and what is fictional reality. वाह, क्या सिचुएशन है, नहीं? आई एम सो श्योर ये जगह मेरी पेंटिंग के लिए बहुत अच्छी होगी, और ये हिल टॉप गेस्ट हाउस भी। वाह, क्या बात है। फ्रॉड समझनी है। इन्होंने दसिया ही कोई नहीं कि यह गेस्ट हाउस होने खुलिया है। होर ते होर इत्थे अजीब अजीब जो लोग आए ने। तुसीं वेखिया कामया जिहड़ी किन्नी अजीब अजीब कहानियां सुनाती है, जिवें बंदा ही डर जाए। उनके बाद रीमा जिहड़ी बिना बुकिंग दे आ गई, और राहुल नूं ते जी नौकर ही बना के रखे हुए हैं, और तुहाडा जिहड़ा विक्रांत बिल्कुल ही अजीब इंसान है। राजवीर जी तुसी तो एवं ही कहते हो कि सब कुछ बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। पम्मी जी यू आर राइट, बट बच्चे कहीं से तो शुरू करेंगे ना, और फिर
आज का ब्रेकफास्ट देखो, क्या आलू के पराठे, छोले भटूरे, दही और पनीर के कुलचे, और पम्मी जी क्या अदरक वाली चाय थी, कसम से घर की याद दिला दी। और इतना बढ़िया अरेंजमेंट, बच्चे हैं देखो किस तरीके से हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। की बकवास खाना सी। 3 रुपए दी आलू पालक की सब्जी कोई भी बना सकता है। और एक गल दसो, बच्ची होना कोई जस्टिफिकेशन नहीं हैगी। पम्मी जी छड्डो ना, कितनी बढ़िया सब्जी बनाई थी देसी घी के तड़के के साथ। मैं तो कहूँगा फैंटास्टिक है जी, फैंटास्टिक। कादा फैंटास्टिक जी, एक तो हीटर भी काम नहीं कर रहे। ए मैं तेन उत्ते ही लै जावांगी। एंड इट्स सो पैथेटिक, हीटर इन्हां दे काम नहीं करते। एक होर गल दसो, वाई द हेल दैट विक्रांत हैज बीन गिवन द बेस्ट रूम। पम्मी जी थोड़ा रूम भी तो चंगा है, इतना बड़ा ह्यूज, और विक्रांत बच्चा है। और दूसरी चीज मालिनी और राहुल, इन लोगों ने अभी गेस्ट हाउस शुरू किया है तो एक्सपीरियंस ले लेंगे। मैं भी तो यो गल कह रही हूँ, बड़े इनएक्सपीरियंस लोग हैं, पता नहीं किस तरह मैनेज करेंगे। मैं तो जरा नहीं लगता है कुछ चंगा तो कर पाएंगे। मैं तो तंग आ गई हाँ, मैं तो इतने ज़्यादा नहीं रुकण वाली। वाह मैं तो पम्मी जी, इतने वाह। ज़्यादा नहीं रुकण वाली, बिल्कुल ही गंदा अरेंजमेंट है इतने ज़्यादा। वाह पम्मी जी वाह। वैसे भी हम आप लोगों को कहाँ झेल पाते हैं, और मुझे यकीन है ना राजीव सर, आई ट्रूली बिलीव आप ज़्यादा देर यहाँ पे टिकने नहीं वाली। वैसे एक गल दस, तेनों आदत है बिच्चे बोल पैन की? गल असी दोनों कर रहे हैं, बिच्चे खुद पैंदा है। किसी पागलखाने तो नस के आए हैं। पम्मी जी तुझे कैसे पता है पागल खाने से? बायोडाटा चेक किया है क्या, बैकग्राउंड चेक किया है? ऐसे ही बोल रहे हो पागल खाने से, पागल खाने से। बैकग्राउंड चेक करने की लोड़ है, उनके चेहरे ते ही लगे लिखे किसी ने देखो पागलखाने तो नस के आया। राहुल, हाँ क्या हुआ? क्या तुम जाके पीछे के दरवाजे से बर्फ साफ कर दोगे? क्या यार, मैं वहीं से तो आ रहा हूँ मालिनी। अरे राहुल तू टेंशन न ले, मैं चलता हूँ, फौजी आदमी हूँ, साफ कर देंगे। आजा। अरे राहुल भाई रुको, जब तुम पीछे वाले दरवाजे की बल्ब साफ करने जा ही रहे हो तो मेरा कमरा भी साफ कर देना। हाँ हाँ भाई, विक्रांत कर दूंगा। चल तू भी कर लेना साफ अकेले। सर भाई बोलता है सर, सरू। हाँ 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 भाई, विक्रांत सर चलिए। चलो चलो। ये मालिनी भी ना कितनी अजीब औरत है। रस्ते ही सामान हॉल च रख दिता है, देखो तुसी ठोकर खा के गिर गए। हमारी हो सुबह सुबह नाश्ता बनाती है, तो हो सकता है कुछ सामान भूल गई होगी। पर देखो जी, सर्विस तो होनी चाहिए है ना। लेकिन मैम, इंडिया में तो सर्वेंट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, राइट? और बाहर मौसम भी तो बहुत ख़राब है। गल दसा, तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। पर लो क्लास लोगों को भी ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। मैं तो इहो जे बड़े केसेस वेखे ने। लो क्लास? व्हाट डू यू मीन बाय लो क्लास? तुसी गांधीवादी हो जी? आई एम नॉट एनी गांधीवादी, बट आई बिलीव इन ह्यूमन राइट्स। और वैसे भी इन वेस्टर्न कंट्रीज यू डोंट गेट एनी सर्वेंट्स, एंड दैट्स व्हाई आई लाइक इट बेटर देयर। आई जस्ट कम बैक हियर फॉर माय हॉलीडेज। तुसी हमेशा गेस्ट हाउस में रहंदे हो जी? होटल्स और गेस्ट हाउस में बहुत फ़र्क होता है। हर जो मज़ा गेस्ट हाउस में है वो होटल्स में कहाँ। मैं यहाँ आराम से अपनी बुक लिख सकती हूँ। तुसी इत्थे लंबा रहोगे जी? मुझे यहाँ कुछ काम है, जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिर कितने भाग जाओगे जी? कनाडा या फ्रांस? मैं यहाँ भागने नहीं, दूसरों को भगाने आई हूँ। म्यूजिक इतना लाउड क्यों कर देता है? अभी थोड़ा स्लो करो। No, this is my favorite music. So maybe you can go and sing some
करो, मैं तो अपने कमरे 'ਚ ही रेस्ट करनी है। जाओ जाओ। चली गई बुढ़िया। हाय काम्या। हाय। यार काम्या, एक बात बताओ, पहले ना मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बट तुम्हारा और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना मिलता है ना। You are right. वैसे तो I hate men, but I can consider you as my friend. थैंक्स यार, इट्स रियली कॉम्प्लीमेंट। वैसे एक बात बताओ, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, वो बुढ़िया पम्मी जी वहाँ आ जाती है और मुझे घूर घूर कर देखने लग जाती है। आई फील सो अनकम्फर्टेबल यार। अच्छा, प्लीज जाके रेडियो की आवाज थोड़ी कम कर लो। क्या ठीक है? हाँ, इसने अपना काम कर दिया है। कौन सा काम? मैंने तो रेडियो की आवाज़ बढ़ाई थी ताकि वो भाग जाए, परेशान करने के लिए। तरीके होते हैं हर चीज को करने के। ओह, तो आपका इशारा इस तरफ था क्या? उसने सबसे अच्छी चेयर घेर रखी थी, अब वो चेयर मुझे मिल गई। यार काम्या, पता है मुझे ना वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे क्या, वो तो किसी को भी पसंद नहीं है। चलो उसको मिलके परेशान करने के तरीके ढूंढते हैं, पर करें तो करें क्या यार। आई जस्ट प्रे वो कैसे ना कैसे करके चली जाए यहाँ से। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लगती। लेकिन जब बर्फ पिघलेगी तो जाएगी ना। जब तक बर्फ पिघलेगी तब तक बहुत सी चीज़ें बदल चुकी होंगी। तुम तो बहुत खौफनाक बातें कर रही हो। मैं सोच रही हूँ, क्या सोच रही हो? चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, ठंड के मारे हर एक अंग टूट रहा है और उसमें से खून बह रहा है, और कहीं दूर एक छोटा सा बच्चा है जो ठंड से थरथरा रहा है, और उसके ऊपर बस एक फटा पुराना कंबल। अच्छा, तुम राइटर हो ना? ये नई हॉरर स्टोरी लिख रही हो ना तुम? आगे क्या होता है? पता नहीं। आई एम सॉरी, तुम्हें मायूस करने के लिए आई एम रियली सॉरी। हेलो, हाँ ये हिलटॉप गेस्ट हाउस है। नहीं, अभी राहुल तो नहीं आ सकते, मैं मालिनी बोल रही हूँ। अच्छा, आप शिमला पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं? पर यहाँ के सारे रास्ते तो बंद है, यहाँ कोई पहुँच नहीं पाएगा। हेलो हेलो, What happened, मालिनी? आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अभी भी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था। अब पुलिस के साथ मुसीबत, बिना लाइसेंस के शराब परोस रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। बस वो पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था और उन्होंने बोला कि वो किसी इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं, और यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता, तो मोबाइल्स भी काम नहीं करेंगे। उनको भी बताया कि कोई पहुँच तक नहीं पाएगा, सारे रास्ते तो बंद है। बट ऑल दिस सेड वाज कि कोई इंस्पेक्टर सूरज खान आने वाले और उनकी बातों का ध्यान देना। हो सकता है हमारे गेस्ट हाउस के मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ हो गया। हीटर हो गया, गेट की सफाई हो गई, मॉस्किटो स्प्रे हो गया, वॉशरूम की सफाई हो गई, सब कुछ तो हो गया। थानू पता है मेरे कमरे का तो हीटिंग सिस्टम भी खराब हो गया है, और ठंड देखिए कितनी है। आई एम सो सॉरी मैम, वो शायद अब वायरिंग ढीली हो गई होगी, मैं भी ठीक कर देता हूँ, डोंट वरी। थानू पता है मैं 7000 रुपये रोज़ दे रही हूँ, ठंड में मरना नहीं चाहती हूँ मैं। मालिनी तेनू भी गल पूछा, बुरा तो नहीं मनेगी? एक गल दस, जेड़ा ये तेरे गेस्ट हाउस में एक अजीब जिहा इंसान है जेड़ा चंगी भी नहीं करता, की ना है उनका? विक्रांत ओबराय। बट ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्किटेक्ट। मैं जी कोई पद्म श्री विक्रांत ओबराय नूं जाननी है ते उनके आसे पासे भी कोई नहीं। हो सकता है उसी से इंस्पायर होकर माँ बाप ने नाम रखा हो। इट्स सो इमेजिनरी एंड सस्पिशियस। तद ते मैं कहनी हाँ तुसीं इन एक्सपीरियंस करो, पूछताछ करके बंदे नूं रखना चाहिए घर में। और वैसे देखो उस बंदी का जेड़ी रीमा जेड़ी बिना बुकिंग दे ही आ गई, इस तरह भी कोई करता है? उसके बारे में क्या? इतनी तूफानी रात में आई हैड टू हेल्प हर, नो? अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी। एंड यू बीइंग अ जज पम्मी जी, आप ही बताइए, हाउ कुड आई हैव लेफ्ट हर आउट इन द कोल्ड?
think of devil and devil is there. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਡੱਬੇ ਪਾਉ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। मम्मी जी, devil is everywhere and with me especially. मैं चुपचाप बिना आवाज़ के आई थी, इसीलिए आपको पता भी नहीं चला। और मैं ना चाहूँ तो मुझे कोई पता भी नहीं लगा सकता कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। सीरियसली बच्ची हो क्या? चलो जी ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੇਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। What happened, Malini? Why are you looking so tense? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस वो बर्फ का गिरना ही नहीं रुक रहा। Come here. जब ऐसे होता है ना तो मुझे समझ में आता है, बर्फ़ की वजह से कुछ चीज़ें आसान और कुछ चीज़ें दूसरी तरफ बहुत मुश्किल भी हो सकती हैं। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, you trust people very soon. अब देखो ना, तुमने यहाँ सबको ट्रस्ट कर लिया, मगर ये बताओ मुझे, सबकी डिटेल्स सेफली से रखी हैं कि नहीं? सब कुछ ध्यान से रखा है ना? अब तुम मुझे ही देख लो, you just trusted me like this. I mean, I could be a thief, I could be a runaway from a jail, but you didn't even check much. जैसे मैंने बोला वैसे ले लिया। Why are you saying such odd things? मालनी नीचे के कमरे का पाइप जाम हो चुका है। मैंने बहुत मेहनत की, ठीक नहीं हो रहा है। वी मस्ट कॉल द प्लम्बर। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? सुबह से प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आई जा रही है। पहले पुलिस का फोन, अब ये पाइप। पुलिस यहाँ कैसे आ सकती है? आर यू श्योर? हाँ सर, सच ही तो बोल रही हूँ। अभी भी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था कि वो इंस्पेक्टर सूरज भान आने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता तो नहीं है कि ऐसे मौसम में कोई भी आ पाएगा। क्या हुआ मालिनी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? राहुल, पता है यहाँ पुलिस आने वाली है। अरे इतना मत घबराइए सर, बैठिए ना। वैसे भी पुलिस यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएगी, और हमने थोड़ी कुछ किया है, आज़ादी दीजिए पुलिस को। आप रिलैक्स रहिए, चिल करिए, बैठ जाइए। कौन है वहाँ? आई एम इंस्पेक्टर सूरज भान। मैंने ही मिस मालिनी को फोन किया था। आई एम राहुल सर, मालिनी का बॉयफ्रेंड और इस गेस्ट हाउस का को पार्टनर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई एम रियली सॉरी सर, बट बाहर बहुत ज्यादा बर्फ है। आप डाइनिंग रूम के रास्ते से क्यों नहीं आते? ओके। मालिनी, तुम घबराना मत, ठीक है? कुछ नहीं होगा, तुम परी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? कुछ नहीं होगा, तुम घबराना मत। हाँ मालिनी, घबराना मत, मैं भी तो हूँ। मालिनी, तू तो कह रही थी इतने पुलिस आ नहीं सकती, फोन कितों आ गई? I didn't call them. मालिनी, माड़ी गल है, तुमने पुलिस को बुलाया? हाँ रीमा जी, आपके चारकोल पेंसिल का तो कमाल है, मर्डर वेपन जो ठहरे। विक्रांत, व्हाट दिस नॉनसेंस यार? चारकोल मर्डर वेपन्स, प्लीज अंडरस्टैंड द सीरियसनेस। क्यों राजवीर सर, मैं क्यों नहीं पूछ सकता? क्या हमें अधिकार नहीं है? कौन है वो आदमी भाई और कहाँ से आया है? मुझे तो किसी भी एंगल से पुलिस वाला तो नहीं लग रहा। I want you all to meet Inspector Suraj Bhan. आई एम इंस्पेक्टर भान। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। You look very young to be an inspector. हाँ लेकिन मम्मी जी हैंडसम तो है, पर्सनालिटी तो देखो। विक्रांत, are you straight? लिसन गाइस, मैं यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट काम से आया हूँ एंड आई एम नॉट एज यंग एज आई लुक। लाइए सर, मैं आपका कोट वगैरह काम देता हूँ। मालिनी, may I use your phone? Yeah, sure. हेलो 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 मालिनी, दिस इज
नॉट वर्किंग। ये कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो काम कर रहा था। पता नहीं, हो सकता है बर्फ की वजह से लाइन खराब हो गई हो। It's dead. व्हाट फन, यहाँ तो बहुत मजा आने लगा है। विक्रांत प्लीज, पुलिस आई हुई है, मर्डर केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है, आप मजे कर रहे हो प्लीज। देखिए, आप सब थोड़ी देर शांत रहिए और मुझे अपनी कार्रवाई करने दीजिए। सर, क्या मैं आपसे एक बार अकेले में बात कर सकता हूँ? आफ्टर ऑल आई एम द को पार्टनर ऑफ दिस गेस्ट हाउस। सबके सामने ही बात हो। एंड इफ यू डोंट माइंड, कैन आई हैव अ कप ऑफ टी? श्योर सर। अगर सबके सामने बात करनी तो आप ये भी बता दीजिए, व्हाट डिड वी डू? देखिए मिस मालिनी, बहुत कुछ हो गया है यहाँ पर, एंड दिस इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। यहाँ पर आप सबको पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। पुलिस प्रोटेक्शन? मगर किससे और क्यों? इसका सीधा कनेक्शन शर्मिला खन्ना के मर्डर से है। हाँ, रेडियो पर सुना तो था। क्या आप में से किसी का भी संबंध शर्मिला खन्ना से है? शर्मिला खन्ना? ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। एक्चुअली उसका असली नाम शर्मिला बख्शी था और उनके हस्बैंड का नाम अमृत बख्शी, जिनका घर राधा फार्म्स में था। अच्छा, वो राधा फार्म्स जहाँ वो 3 अनाथ बच्चे रखे गए थे। 3 मासूम बच्चे और वो केयर टेकर। बिल्कुल सही कहा आपने। रहेजा फैमिली के 2 लड़के और 1 लड़की, जिनको राधा फार्म्स में रखा गया था, और वहाँ पर इतनी लापरवाही, फिजिकल मेंटल टॉर्चर हुआ जिसकी वजह से एक बच्चे की मौत भी हो गई। बहुत डरावना था वो केस तो। उस गेस्ट हाउस के ओनर मिस्टर बख्शी का तो जेल में ही देहांत हो गया और शर्मिला का रिलीज होते ही मर्डर। पर हाँ, वहाँ पर एक नोटबुक मिली थी जिसमें 2 एड्रेस थे, एक मानसरोवर बंगला और एक आप लोगों का हिल टॉप गेस्ट हाउस। व्हाट? हमारा गेस्ट हाउस? आपका गेस्ट हाउस। देखिए, इसलिए यहाँ मैं आया हूँ टू फाइंड आउट क्या आप में से किसी का भी कनेक्शन शर्मिला खन्ना से है। अच्छा हेल, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, पुलिस कमिश्नर को ऐसा नहीं लगता, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड ऑल ऑफ यू द प्रोटेक्शन। सर, क्या पुलिस प्रोटेक्शन? आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता यहाँ कोई मर्डर हो सकता है। क्या पागलपन है ये? सच मैडनेस, इट विल नेवर हैपन। क्या बकवास है, मैं तो सारी कहानी पे लगती है ਤੁਹਾਡੀ। Wow, what a work of fiction. But I like it, you know, wonderful and mysterious. Is there anything else you can tell us, Inspector? यस, वहाँ पर एक नोटबुक मिली थी और उस नोटबुक के पिछले पन्ने पर एक पोयम भी लिखी थी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, पानी से निकालो मर जाएगी। एंड जस्ट लाइक दिस राइम, एक मछली यानी कि एक बच्चे की मौत हो गई। लड़की को तो किसी ने अडॉप्ट कर लिया, पर लड़का होगा अभी 24-25 साल का, सुना है मेंटली डिस्टर्ब्ड है और पागल खाने से भी भाग गया है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका कनेक्शन शर्मिला खन्ना के मर्डर से है? इसमें कोई शक नहीं। क्या वो यहाँ के हमें भी मारेगा? देखिए, मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप में से किसी का भी संबंध अगर राधा फार्म्स में है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। अब मैं एक एक से पूछने वाला हूँ। मिस्टर राहुल, आप बताइए। नहीं, मेरा कोई कनेक्शन वनेक्शन नहीं है इन सबसे। मिस मालिनी, व्हाट अबाउट यू? मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। और आप? इट्स सो वेग जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਤੇ ਆਏ ਆ हॉलीडेज मना ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਲਫੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। पर आप सबने यहाँ आने की प्लानिंग पहले से तो करी होगी ना? बिल्कुल जी, सबने पहले बुकिंग कराई हुई थी सिवाय उस मैडम दे। अम्मी जी, मैंने बड़ी क्लियरली बताया था, मेरी मर्सिडीज बर्फ में फंस गई थी, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय इसके कि मैं यहाँ आती। सी, वन थिंग इज क्वाइट क्लियर, आप में से किसी ना किसी का तो संबंध है, एंड आई विल फाइंड आउट दैट। आप दोनों से ही शुरू करते हैं। आप बताइए अपने बारे में। मेरा नाम है रीमा, एंड आई नो नथिंग अबाउट दिस गॉडडैम केस। इज दैट इनफ? What about you, ma'am? Ma'am, what about you? Come here.
मैं कामया हुजा और एंड आई डोंट हैव any connection with Radha Farms. Although I know about this case, एक भाई साइकोटिक था, लेकिन क्या वो अब भी है? हो सकता है। What about you? माई नेम इज विक्रांत ओबेरॉय। काफ़ी छोटा था जब ये घटना घटी थी, बट आई नो अबाउट दिस केस। Mr. Rahul, things are getting very complicated here. I need to check the house right now. As you wish, sir. आइए इस तरफ से। ओ सेट, अब तो बहुत दिक्कत होने वाली है। पुलिस की प्रोसीडिंग्स, ये वो दुनिया। इट्स सो वेग एंड इमेजिनरी। पता नहीं की कर जा रहे हैं ये लोग। हाँ पम्मी जी, आपको तो सब कुछ वेग ही लगेगा। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਰਾਂਤ। हाँ पम्मी जी, मेरी बातें तो आपको फालतू ही लगेंगी। बस कुछ देर रुक जाइए, अभी बहुत मज़ा आने वाला है। मैं दबे पाँव आऊँगा और आपकी जो ये गर्दन है ना, ये मेरे हाथ में होगी। प्लीज, What the hell? यू शुड नॉट डू दिस। ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। पम्मी जी, राजवीर जी, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू लाइटन द मूड यार, मैं तो मजाक कर रहा था। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ? Don't cross your limit. ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਗੀ। ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਦੇਖੀ ਹੁਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। मम्मी जी, बच्चे हैं, सनकी होते हैं, समय के साथ सुधर जाएंगे। रिलैक्स। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਸੁਧਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਟੋਲਰੇਟ them। ਮੇਰਾ ਵਾਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਭ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਆਂ। मम्मी जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आप किसी को बर्दाश्त नहीं करती, जिसको चाहे जेल में डलवा दो, मुझे भी डलवा सकती है। पर्सनल क्यों हो रहे हो जी? मैं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? मम्मी जी, बात पर्सनल प्रोफेशनल की नहीं। मम्मी जी, बात न्याय की और सुरक्षा की। पम्मी जी, इस केस से आपका सीधा संबंध है। इस केस में आप जज थी और आपके जजमेंट की वजह से बच्चों को राधा फार्म जाना पड़ा। और उस समय अगर आपने ढंग से सुनवाई कर ली होती, पूछताछ कर ली होती, इस जानकारी के बावजूद कि चाइल्ड मोलेस्टेशन के केसेस कितने बढ़ गए हैं, तो शायद इस चीज को रोका जा सकता था। मैं कुछ नहीं जानती सी जी। बख्शी परिवार अयो जा निकलेगा। मैं तो जांच पड़ताल की सी, पता दिता सी बच्चे खुश खाश सी, खा पी रहे सी, ठीक ठाक सी। खा पी रहे थे, खा पी रहे थे, ठीक ठाक थे, हैं? खा पी रहे थे। आपको पता है वो किस हालत में थे पम्मी जी? कितना टॉर्चर किया गया, मारा गया, और पता है उन 2 बच्चों में से एक बच्चे की मौत हो गई, वो सिर्फ आपके डिसीजन की वजह से पम्मी जी। मैंने कुछ नहीं पता सी जी। मैंने पता होंदा ते इहो जिहा कुछ भी ना होंदा। मैंने पता होंदा ते इहो जिहा कुछ भी ना होंदा। आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? चलिए आपको एक धुन सुनाती हूँ। या रीमा, प्लीज डोंट प्ले दैट सॉन्ग। क्यों, क्या हुआ? बहुत डरावना है। डरावना है? मछली जलती है रानी, डरावना है? अच्छा चलो बंद कर देती हूँ। बहुत दुखी बचपन की याद दिलाती है ये धुन। मेरा तो बचपन बहुत अच्छा था। You are lucky because the past always haunts. भुलाना आसान नहीं होता। जिंदगी में एक से बढ़ के एक धोखेबाज मिलते हैं, लेकिन
जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। Never look back. Are you okay? Yeah, I'm fine. बस कुछ सवालों के जवाब हैं जो अभी भी ढूंढ रही हूँ। I should go check all the lines. कितनी खिड़की खुली छोड़ देती है, एक खिड़की क्यों खुली छोड़ देती है? इतनी ठंडी हवा आ रही है, लाइट भी नाले बंद कर देती है। लाइट भी बंद है, प्लीज कोई लाइट ते ऑन करो, लाइट ते ऑन करो। वाहेगुरु वाहेगुरु। ओहो, यार लाइट किसने ऑफ कर रखी है? There will now be a 10-15 minute interval, please, for costume change. Thank you very much. Thank you very much. मालिनी जी, सोचिए, कोशिश करिए और सोचिए। मेरा दिमाग सुन हो चुका है। I'm shocked. मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ। But you were the first one to see मम्मी जी dead. और जब वहाँ मर्डर हुआ, तब आप किचन में थी ना? तब आपने किसी को तो आते हुए देखा होगा। नहीं, मैंने किसी को आते हुए नहीं देखा, लेकिन हाँ, रेडियो की आवाज बहुत तेज थी। तो ये कोई प्लानिंग हो सकती है मर्डर की। उसने आपको किचन से आते हुए देखा होगा और वो भाग गया होगा। हो सकता है, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन मैंने एक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी थी। कौन सा दरवाजा? I don't know. मालिनी अगर कुछ बात है तो बता दो, बोल दो, कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, बोल दो। कुछ अगर बात पता है तो बोल दो, कुछ नहीं होगा। गॉड डैम इट मालिनी, यहाँ पर एक मर्डर हुआ है। आई वॉन्ट यू, प्लीज सोचिए, आप प्लीज सोचिए। सूरज सर प्लीज, क्या आप इस तरह मालिनी को डराना धमकाना बंद करेंगे? कांट यू सी कितनी डिस्टर्ब है ये? मैं मालिनी को बहुत बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्यों मालिनी, बताओ सर को, मैं तुम्हें जानता हूँ ना। आई एम सो सॉरी। देखिए, ये मामला बहुत संगीन हो चुका है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब पम्मी जी का मर्डर हुआ तब आप सब लोग कहाँ थे? स्टार्टिंग विथ यू राहुल, आप बताइए आप कहाँ थे उस वक्त? देखिए सर, मैंने आपको 1000 बार बोला I'm innocent है। I come from a very good family। बड़ी मेहनत से मैंने और मालिनी ने मिलकर एक गेस्ट हाउस खड़ा किया है और अपना सारा काम खुद करते हैं। And for that reason I was in my room। I was making the bed। अभी मैंने मालिनी की आवाज सुनी और मैं दौड़ा दौड़ा नीचे आ गया। That's it। Are you sure तुम दौड़े दौड़े नीचे आए थे? या तुम्हें बहुत टाइम लगा था नीचे आने? मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मुझे तो नहीं लगा मुझे कोई टाइम लगा नीचे आने में। लेकिन लगता तो है कि आपको बहुत टाइम लगा था नीचे आने में। क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ, क्या कहना चाहते हैं? सर बाकी लोग भी तो है, उनसे पूछिए। हाँ, इस विक्रांत से भी पूछिए। राहुल, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बैठ जाओ, शांत रहो। आप बताइए आप कहाँ थे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं किचन में था उस वक्त। फिर अपने बेडरूम में चला गया था। क्यों गए थे? इंसान थक जाता है खाना बनाने के बाद। वैसे आपको देखकर लगता तो नहीं है, बहुत नौकर चाकर होंगे आपके पास। आर यू श्योर तुम अपने कमरे में अकेले ही थे? ये क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर साहब? मेरे साथ कौन होगा? राहुल, अकेले ही था मैं अपने कमरे में। देखिए, आप बातों को घुमाइए फिराइए मत। राहुल कह रहे हैं वो भी ऊपर था, आप भी ऊपर थे, तो आप दोनों सीढ़ियों में क्यों नहीं टकराए? देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस घर में 2 सीढ़ियाँ हैं, मैं
मालिनी जी की चीख सुनकर पीछे वाली सीढ़ियों से नीचे आया था। इसके पहले कोई धुन बजा रहा था। उस धुन को कौन बजा रहा था? मैं बजा रही थी। हाउ आर दे टू कनेक्टेड? मैं बजा रही थी, फिर मैंने मालिनी की चीख सुनी, मैं नीचे आ गई, बस इतना ही। धुन बजाने का और इससे क्या रिलेशन है? कल को आप बोलोगे मेरा चारकोल पेन भी एक मर्डर वेपन बन गया है। सी, वन थिंग इज क्वाइट क्लियर कि आप में से किसी ना किसी का तो संबंध है पम्मी जी के मर्डर से भी। आप कहाँ थी उस वक्त? I was just checking my emails in my room and I heard Malini's voice and I came here with my laptop. क्या आप मुझे वो ईमेल दिखा सकती हैं? Yeah. मुझे जरूर यकीन था कि इस लेटर में यही लिखा होगा। तुम अपने भाई को ढूंढने यहाँ आई थी और अनामिका से मिली। ये तुम्हारा भाई कौन है? How does it matter? इसका केस से क्या लेना देना है? एक सेकेंड। तुम चीख सुनते ही नीचे आई, पर भागते भागते दौड़ते दौड़ते ये लैपटॉप क्यों लेकर आई? But why not? Things are getting very complicated. मेजर राजवीर कहाँ है? मैं यहाँ हूँ इंस्पेक्टर साहब। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं अपने कमरे से बाहर निकला, ऊपर का दरवाजा देखा, चला गया एंड आई फाउंड सम ब्यूटीफुल वाइन्स बॉटल्स। घर का स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि आई कांट स्टॉप, आई कीप एक्सप्लोरिंग। क्या यहाँ पर कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे चल रहा है जो आप ऊपर चले गए थे? अरे इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी हो सकता है। आई डिड इट आउट ऑफ माय क्यूरियोसिटी। खैर, वहाँ से आपके फिंगरप्रिंट्स तो जरूर मिल जाएंगे। बेशक फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे, बट इंस्पेक्टर साहब मर्डरर के कहाँ से मिलेंगे? मर्डर तो ग्लव्स पहन के भी हो सकता है। जो आप कह रहे हैं वो बहुत आम बात है। तो कर लीजिए। और वैसे भी मर्डरर का पता तो मैं लगा ही लूंगा, चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो मर्डरर। आई एम ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू नो कौन है एंड आई जस्ट होप कुछ गलत ना हो जाए इस प्रोसेस में। अरे आई थिंक वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। देयर इज नो पॉइंट इन दिस। यहाँ कुछ नहीं होने वाला और हम इनोसेंट लोगों को क्यों फंसा रहे हैं आप? देखिए, मैं किसी पर भी बेवजह इल्जाम नहीं लगाना चाहता, पर हालात देखिए। मेजर राजवीर हो सकते हैं, विक्रांत हो सकता है, इनफैक्ट आप में से कोई भी हो सकता है, और मुझे ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जिसका हुलिया मर्डरर से मिलता है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और जितना मुझको डिस्क्रिप्शन याद है उसमें डार्क ओवरकोट, लाल मफलर और एक हैट, यही था ना? बिल्कुल राहुल के जैसा तो नहीं? इतना इनोसेंट तो नहीं हो सकता ये क्यों नहीं है? What the hell? क्या बकवास कर रहे हो तुम मिस्टर विक्रांत? Don't act so smart. I am smart, so I need to act like it. इधर देख, अपनी जबान संभाल कर बात कर, ठीक है? Hey, don't touch me. क्यों, क्या कर लेगा? हाँ, क्या कर लेगा? तू ही होगा? अरे तू है मर्डरर। Since the time you've been here, you're acting so weird. अरे तू है मर्डरर, मैं जानता हूँ। अच्छा, चल। चल ना बाहर, चल, बताता हूँ तुझे। देखूंगा तुझे। अरे Stop this! This is very serious. We are discussing about mother, not about you. Please go. रिलैक्स राहुल, What relax? इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम रूम में जाओ, रूम में जाओ। इंस्पेक्टर, can I talk to you alone for a minute? यस। बताइए मिस मालिनी, क्या कहना था आपको? क्या आपको सही में लगता है कि विक्रांत हत्यारा है? मगर वो ऐसा नहीं करेगा। कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना। जिसको देखा नहीं उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाना? देखिए, मुझे बस इतना पता है कि वो औरत अपने पति के साथ मिलकर उन बच्चों को टॉर्चर किया करती थी, वो मर चुकी है। और पम्मी जी, जो इस केस की जज थी, उनका भी देहांत हो गया है। और आपको याद होगा वो टेलीफोन लाइन जो कि अब कट चुका है,
लेकिन वो बर्फ के कारण भी तो हो सकता है ना। नहीं मालिनी जी, ये टेलीफोन लाइन तो जानबूझकर ही काटी गई है। Really? Are you sure? Yes, I am sure. देखिए, अगर हम सारे फैक्ट्स को सामने रखें तो एक चीज है जिससे पता लगाया जा सकता है, वो मर्डरर कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी ही होगा। और ये विक्रांत भी मुझे मेंटली डिस्टर्ब्ड ही लगता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या विक्रांत की तरफ इशारा कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, कोई सबूत होना चाहिए। वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। और मेजर राजवीर, व्हाट अबाउट मेजर राजवीर? हाँ, खिले वो मिडिल एज भी तो हो सकता है ना। और मेजर राजवीर का चेहरा देखने लायक था जब पुलिस स्टेशन से फोन आया था तो। मेजर राजवीर मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं लगते, ही हैज क्वाइट अ पर्सनैलिटी। पर हाँ, कभी कभी ऐसे अपराधियों के लक्षण दिखाई नहीं देते। फिर इस तरह तो विक्रांत भी नहीं हो सकता। मेजर राजवीर भी शक के घेरे में है। कोई भी हो सकता है, मर्डरर कोई भी हो सकता है। होने को तो कोई भी हो सकता है। रीवा के हाथ से पानी का गिलास गिरते गिरते बचा था जब पुलिस स्टेशन से फोन आया तो। और काम्या, she was acting so weird, the way she was describing the details of that murder case. बाकी सब हो सकते हैं, आप क्यों नहीं हो सकते? मैं what nonsense? आप अपने और राहुल के बारे में बताइए। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं राहुल को 10 साल से जानती हूँ। I know everything about him. ये राहुल का ओवरकोट और मफलर का है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आकाशवाणी में डिस्क्रिप्शन में बताया था। नहीं, I can't believe it. मालिनी जी, मालिनी जी। मालिनी, I want to talk to you about something. वो इंस्पेक्टर कहाँ है? वो तो छानबीन करने गए हैं। मालिनी, प्लीज मुझे बचा लो। यहाँ सबको लगता है मैंने मर्डर करा है। मैं कैसे कर? उनकी बातों का बुरा मत मानो, कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना। पर why do you want to hide? देखो मालिनी, मेरा नाम विक्रांत ओबरॉय नहीं है, ना ही मैं कोई आर्किटेक्ट हूँ। मैं आर्मी में था, मेरे पेरेंट्स मर गए थे तो मैं आर्मी छोड़ के यहाँ भागकर आ गया। प्लीज़ मुझे बचा लो। यहाँ मैं किससे बात करूँ? मैं कुछ नहीं जानता। प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन तुम कब तक भागोगे? कभी ना कभी तो सामना करना ही पड़ेगा ना। क्यों? और जितना भागोगे शक तुम पर उतना ही आएगा। पर क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपका भी कोई पास्ट है जिससे आप भागना चाहती हैं? एक्चुअली मैं पम्मी जी को पहले से जानती थी, पर इतने सालों बाद पहचान नहीं पाई। लेकिन मर्डर के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। और एक और बात और है, जैसे तुम्हारा नाम विक्रांत नहीं, मेरा नाम मालिनी नहीं है, मेरा नाम विद्या है। विद्या? क्या मतलब विद्या? नहीं, मैं भूल जाना चाहती हूँ, सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, बिल्कुल याद नहीं करना चाहती। मालिनी, I've told you a million times, इससे दूर रहो। Why are you talking to him in the first place? राहुल, ऐसा कुछ नहीं है, वो मर्डर नहीं है, he is innocent। राहुल, तुम्हें जो समझना है समझो, मैं जा रहा हूं यहाँ से। देखा, he's exactly as Pammi ji had described him to be. I've read so many cases like this, जहाँ murderers innocent दिखते नहीं हैं, होते बिल्कुल भी नहीं होते। मर्डर इनोसेंट ऐसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। तुम कितनी भोली हो, मैं तुम्हें कॉलेज से जानता हूँ।
तुम्हें जानता हूँ ना मैं। तुम जानता वो हूँ। सब छोड़ो, ये ओवरकोट और मफलर ये तुम्हारा है ना? तुम कहाँ गए थे? फाइन लेने तो नहीं गए थे? क्या कह रही हो मालिनी? किसको कह रही हो? किस पर शक कर रही हो? अपने राहुल पर शक कर रही हो तुम? अरे मैं शिमला गया था। एंड यू वांट टू नो व्हाई आई वेंट देयर? Of course. मालिनी, मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने गया था बिकॉज आई न्यू इतनी बर्फ पड़ने के बाद नहीं ला पाता। एंड यू टेक मी फॉर अ मर्डरर। तुम मुझ पर शक कर रही हो, तुम अपने राहुल को मर्डरर समझ रही हो। अरे मालिनी, मैं दिन रात सुबह शाम सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में। Rahul, I need to tell you something. Please, just hear me out. I don't know how to... Is there something serious? कुछ प्रॉब्लम है? प्लीज मैम, वी डोंट नीड योर एडवाइस राइट नाउ। ऑल राइट, ओके, मैं नहीं कुछ बोलूँगी, पर आई जस्ट टू शेयर इट। जस्ट बस देख रही हूँ, ये थोड़ा इंस्पेक्टर थोड़ा सनकी नहीं लग रहा? ही डजंट लुक लाइक, थोड़ा सनकी नहीं लग रहा है क्या ये? मुझे मदद चाहिए। देखिए, अब तक बाहर बर्फ नहीं पिघली है और यहाँ पर मुझे और पुलिस वालों की जरूरत पड़ेगी और मुझे पुलिस स्टेशन पहुँचना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो इसका मतलब है सब कुछ अब पॉसिबल नहीं है, ना तो आप बाहर जा सकते हैं ना पुलिस यहाँ पे आ सकती है। तीसरा मर्डर शायद अब होके रहेगा। देखिए, बहुत गंभीर बात है ये, तीसरा मर्डर हो सकता है यहाँ पर। राहुल जी, एक काम करिए, आप सबको यहाँ पर बुलाइए। ये सर। क्या आप में से किसी ने भी मेरी कार कीज देखी हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो नहीं देखी। क्या आप वाकई में ही ऊपर थे जब पम्मी जी का मर्डर हुआ? बिल्कुल ऊपर था और मैंने आपकी चाबी नहीं देखी। आप कहो तो मैं जाके ढूंढ सकता हूँ। इतनी जल्दी भी नहीं है मेजर साहब, यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ और मैं ये पता लगा ही लूंगा कि मर्डर किसने किया है। इंस्पेक्टर, क्या आपको अब भी यकीन है कि यहाँ तीसरा मर्डर होगा? मुझे पूरा यकीन है यहाँ तीसरा मर्डर होगा, क्योंकि राधा फार्म केस में 3 बच्चे थे। इस केस के भी 3 गवाह, 2 की मौत हो चुकी है, 1 अभी बाकी है। What do you mean? देखिए, जब पम्मी जी का मर्डर हुआ तब आप सब लोग कहाँ थे? मुझे ये जानना बहुत जरूरी है। एंड आई रियली वांट आप सब वहीं जाए जब पम्मी जी का मर्डर हुआ, तब जहां थे आप लोग। आपका मतलब है यू विल रीप्ले द एक्शन? यस। इंस्पेक्टर साहब, इससे क्या मिलेगा? इससे मैं पता लगा पाऊंगा कि मर्डरर कौन है और मैं पम्मी जी की जगह पर बैठूंगा। जब तक आप मेरी चीख की आवाज ना सुने तब तक अंदर मत आइएगा। आप अपने आप को बहुत जोखिम में डाल रहे हैं। प्लीज एवरीवन गो बैक टू योर पोजीशंस। मालिनी जी, मालिनी जी। हाँ? आप तो हंस रहे हैं। क्या आपको मर्डर मिल गया? जिसे मैं ढूंढ रहा था मुझे वो मिल गया। आपने मुझसे सच छुपाने की बहुत कोशिश करी। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं। आपने बातों को इधर उधर घुमाने की बहुत कोशिश करी, मुझे बेवकूफ बनाया। आप जानती थी ना कि पम्मी जी इस केस की जज थी। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं कुछ भी नहीं, सब भूल जाना चाहती हूँ।
आपको विकी याद है? विकी आपका बचपन का दोस्त था ना? उसने आपको लेटर लिखा था, आपसे मदद मांगी थी। हाँ हाँ थी मैं उसकी फ्रेंड, लेकिन आप कौन से लेटर की बात कर रहे हैं? मुझे कोई लेटर नहीं मिला। इतना झूठ, इतना झूठ, क्या बकवास! आपने उस लेटर का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। मैं बहुत दिनों के लिए बाहर चली गई थी और जब तक वापस आई विकी तो विकी मर गया था। बहुत दर्दनाक मौत हुई थी उसकी। उसके शरीर पर न जाने कैसे कैसे निशान थे, कहीं उंगलियों के तो कहीं नाखूनों के। और जब पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि मिस्टर बख्शी हर रात उसे... आप क्या कर रहे हैं? विद्या, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं टीनू कोई पुलिस इंस्पेक्टर है। विकी और ट्विंकल का भाई। और आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप चीखें नहीं। अगर आप चीखेंगी तो आपकी मौत और भी दर्दनाक होगी। जब बड़े बच्चों पर जुल्म कर सकते हैं तो हम बच्चे भी तो एक दिन बड़े होंगे ना। न जाने कितने दिनों से मैं यहाँ तड़प रहा था। तुम्हारी मौत तो आज निश्चित है। यहाँ एक और सच्चाई बताने की जरूरत है। मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, मैंने भी वो नोटबुक पढ़ी थी जिसमें हिल टॉप गेस्ट हाउस का जिक्र था। मुझे शक था कि अपराधी अपना एक नया जाल बिछाने जा रहा है और मुझे यहाँ वेश बदल के आना पड़ा। मैं पम्मी जी को तो नहीं बचा पाया। मालिनी जी को आप मैं उन बच्चों को जानती थी और I couldn't save them। काश मुझे वो लेटर मिला होता। पर क्या ये भी जानते थे कि काम्या और तीनों की बहन ट्विंकल है? हाँ, मैं जानता था ये ट्विंकल टीनू की बहन है, लेकिन मैं अपराधी को उसके आखिरी शिकार तक देख रहा था। उसको मैं रंगे हाथों पकड़ना चाह रहा था। मैं अब क्या कहूँ? मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है। हम दोनों के साथ जो हुआ वो किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। फिर माँ बाप के बच्चे कैसे रहते? लेकिन मैं आगे बढ़ी। वक्त के साथ लड़ते झगड़ते हुए भी मैं आगे बढ़ी। लेकिन तुम क्यों नहीं भूल जाते? भूलने की कोशिश भी नहीं करते। तुम्हें पता है टीनू, जब से मैं कनाडा गई हूँ कोई एक दिन ऐसा नहीं रहा जो मैंने तुझे याद ना किया। तुझे याद है वो हमारी साइकिल राइड और वो झूलना और वो
लेकिन तुझे पता है मैं हर साल यहाँ आती रही, लगा था, लेकिन तू मुझे नहीं मिलता और मैं वापस चली जाती। लेकिन तुझे पता है मैंने होप लूज नहीं की और आज देख ट्विंकल, अब हमें खाना खाने के लिए वो सब तो नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं टीनू, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, किसी भी बच्चे को नहीं। सो जा टीनू, सो जा। मछली जागी रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। Yes, please. Really? Thank you very, very much for attending this play. And I'd like the cast to introduce themselves, please. My name is C.A. Dilip Gupta. I'm practicing chartered accountant and artist by passion. This is my first professional play. I acted in lots of mythologies, Ramayana and all, and fortunate to direct one of the Ram Leela for our society also. And that's all. Thank you. And thank you for coming here in such a hot weather and gracing this occasion and blessing us with you. Hi. I am Alka. As for me, I am ex-principal from Delhi administration. Now I am pursuing my passion for acting, and this is my second play with Gauri ma'am. Thank you, Gauri ma'am, for believing in me, and thank you all of you that you all are coming from the great opera. Thank you. Hi, my name is Akshla. I played as Rima. Well, it's taken me many, many years after my corporate career to actually come back and revive my passion of acting. This is the first time I'm doing it. 30 years it's taken me to come back. But I want to thank you all. Thank you for coming and listening. Tanya is Malini. I'm doing my bachelor's and majoring in theatre, English and psychology from Christ Christian College, Bangalore. नमस्ते, मेरा नाम हरकिरत कौर है और मैं स्टेला एडलर स्टूडियो ऑफ एक्टिंग न्यूयॉर्क में अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैंने काम्या का कैरेक्टर प्ले किया और मैं 2018 से एक्टिंग कर रही हूँ और मैं मैम के साथ 2021 से। हेलो, आई एम करण मदान एज इंस्पेक्टर सूरज भान। मैं पिछले 6 साल से थिएटर कर रहा हूँ अलॉन्ग विद अ कॉर्पोरेट जॉब। दैट्स इट, दैट्स अबाउट मी। My name is Vyom Gupta. I was playing Rahul Sharma. I'm a grade 11 student in Ramdat Bluebirds Public School, Sector 10, Gurgaon. Hello everyone, my name is Rudra Mehta.
grade 12 student from Mount Olympus School, Gurgaon. I've been doing backstage for many plays. This is my first play after I don't know how many years. Thank you all for coming, and please forgive me if any mistakes happened along the way. Good evening, everyone. My name is Donald. I am a bachelor student in computer science, artificial intelligence. I have been teaching, speaking and oration skills as well as doing acting for the past few years as my passion and hobby. I have been fortunate enough to portray a lot of different characters, especially with the help of Gauri ma'am. I have been a part of her professional plays in the past, and I was fortunate enough to do backstage today. Thank you everyone for coming to such a wonderful event. Good evening everyone, my name is Naomi and I have been working with Gauri in behind the stage as well as on the stage since 3-4 days and it's been a wonderful audience coming at in such heat and staying throughout the play. Thank you so much. Last but not the least, thank you for coming. We have kept some brochures. We will be having our season regularly. We are performing next month, then the next, and then our season stops on 31st of August till we come back again. So please look out for Book My Show. Please take the brochures, contact us. Thank you, thank you, thank you. Now I'd like you to meet the audiences. Please go ahead.